तो मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आस्था कंप्यूटर फाउंडेशन में। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको टैली के अंतर्गत पार्ट नंबर 17 में कि जनरल एंट्री के रूल्स क्या हैं, कैसे एंट्री की जाती हैं। तो उसमें कुछ हमारे रूल्स रह गए थे, तो उनको हम इस पार्ट में बता रहे हैं, टैली के पार्ट नंबर 18 में। यह दोस्तों आपने पिछले वीडियो हमारे नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको वहां टैली से संबंधित सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप एक एक वीडियो करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको सारे रूल्स समझ में आ जाएंगे। तो बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सौदे का दो खातों से संबंधित होना। क्योंकि फ्रेंड्स जब कोई जर्नल एंट्री अगर हम करते हैं, अगर उस ट्रांजैक्शन में एक ही नियम लगता है तो एंट्री करने में बहुत ही इजी रहता है। लेकिन ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन हमारे होते हैं उनमें दो नियम लगते हैं, दो नियमों के आधार पर लेखा किया जाता है। तो एक रूप के साथ एक नियम लगता है और दूसरे के साथ दूसरा नियम लगता है। यही कठिनाई होती है लेजर करने में, एंट्री करने में। हम आपको यही बता रहे हैं कि सौदे का दो खातों से संबंधित होना। जर्नल में लेखा या जर्नल में एंट्री करने के लिए तीन महत्वपूर्ण नियम अत्यंत सरल होते हुए भी लेखांकन में कठिनाई पैदा करते हैं। यदि सौदे के दोनों रूप एक ही खाते से संबंधित होते हैं फ्रेंड्स, तो एंट्री करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। परंतु वास्तव में अधिकतर सौदे ऐसे होते हैं जिसमें दोनों रूपों में से एक रूप एक खाते से संबंधित होता है और दूसरा रूप दूसरे खाते से या अन्य प्रकार के खाते से। तो ऐसी दशा में जब एक ही सौदे में दो भिन्न प्रकार के रूप होने के कारण दो नियमों के आधार पर लेखा किया जाता है, यानी दो नियमों के आधार पर हम एंट्री करते हैं। एक रूप के साथ एक नियम लगाते हैं और दूसरे रूप के साथ दूसरा नियम लगता है। यही कठिनाई उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है। यदि सौदे के दोनों रूपों को भली भांति समझ लिया जाए, यानी अगर आप ट्रांजैक्शन के दोनों स्टेप को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद अगर आप नियमों को लगाएंगे तो एंट्री करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये आपको ध्यान देना कि किस रूल्स में, किस ट्रांजैक्शन में कौन सा नियम लगेगा, उसके हिसाब से आपको एंट्री करना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे है कि उपर्युक्त विवरण से ये निष्कर्ष निकलता है कि जर्नल में लेखा करने के लिए प्रमुख तथ्य खातों से संबंधित नियमों को मात्र जानना ही नहीं, वरन प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों को पहचान कर यह ज्ञात करना है कि कौन सा रूप किस प्रकार के खाते से संबंधित है। जितना अच्छा ज्ञान इन रूपों तथा इनका विभिन्न प्रकार के खातों के संबंध के बारे में होता है, उतनी ही सरलता से नियमों को लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस ट्रांजैक्शन में कौन सा नियम लगेगा, वो किस रूप से संबंधित है, उस हिसाब से आपको एंट्री करनी है। क्योंकि जर्नल एंट्री में तीन नियम होते हैं फ्रेंड्स, रूल्स: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इन्हीं के आधार पर आपको एंट्री करनी है। इन सारे नियमों के बारे में हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं फ्रेंड्स। आप लोगों ने अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बताया गया है फ्रेंड्स कि डिवीजन ऑफ गुड्स, माल खाते का विभाजन, यानी हम कोई अगर गुड्स खरीदते हैं या माल खरीदते हैं तो उस संबंध में कैसे करना चाहिए। तो माल खाते को निम्न भागों में बांटा गया। पहला हमारा है क्रय खाता यानी परचेज अकाउंट। तो इसमें दोस्तों बताया गया है कि क्रय किया हुआ माल, यानी जो भी माल हम खरीदते हैं, इस खाते में लाया जाता है। यदि माल क्रय किया जाए, यानी अगर आप कोई माल खरीदते हैं तो माल खाता डेबिट ना करके क्रय खाता डेबिट करना चाहिए, यानी परचेज अकाउंट डेबिट करना चाहिए। कैसे? जैसे लिखा हो कोई ट्रांजैक्शन है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, तो वहाँ आपको गुड्स अकाउंट डीआर नहीं करना है, बल्कि उसकी जगह आपको करना है परचेज अकाउंट डीआर और टू कैश, ये एंट्री की जाएगी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि सेल्स अकाउंट, बिक्री खाता, जो माल बेचा जाता है इस खाते में लाया जाता है। अगर आप कोई भी माल बेचेंगे तो आप उसको सेल अकाउंट में दिखाएंगे। और नेक्स्ट है हमारा क्रय वापसी खाता, जिसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न
अकाउंट। जो माल क्रय करने के बाद वापस किया जाता है उसे इस खाते में लिखा जाता है। यानी आप अगर किसी कंपनी से कुछ माल खरीदते हैं और उसमें से कुछ माल आपका किसी कारणवश बेकार जाता है, आप कंपनी को वापस करते हैं, तो आपको परचेज रिटर्न अकाउंट में दिखाना चाहिए उसको। नेक्स्ट हमारा है बिक्री वापसी खाता यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट। यानी फ्रेंड्स, जो माल बिक्री करने के बाद ग्राहकों द्वारा वापस किया जाता है उसे इस खाते में लाया जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट्स हमारा है फ्रेंड्स स्टॉक अकाउंट यानी रहतिया खाता हिंदी में कहते हैं। तो स्टॉक अकाउंट क्या होता है? जो माल वर्ष के अंत में या निश्चित अवधि के अंत में बिना बिका हुआ बचता है उसे इस खाते में लाया जाता है। यानी दोस्तों, जैसे हम कोई एक फाइनेंशियल ईयर, जैसे एग्जांपल देखिए बताया गया यहाँ पर, समझाया हमने आपको कि ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है, ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है फ्रेंड्स। फाइनेंशियल ईयर 2021 में हम 50 कंप्यूटर खरीद के लाते हैं, जिसमें से हमारे मान चलिए 40 सिस्टम यानी कंप्यूटर हमारे बिक गए, तो हमारे कितने कंप्यूटर बचे? 10। यानी ये जो 10 कंप्यूटर हमारे लास्ट में बचे हैं वर्ष के अंत में, तो इसी को हम कहेंगे रहतिया खाता यानी स्टॉक अकाउंट। और फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। 2021 फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया और उसके लास्ट में हमारे जो कंप्यूटर बचे कितने? 10, तो इसी को हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। और ये जो 10 सिस्टम है, अगला जो नेक्स्ट ईयर हमारा लग गया फाइनेंशियल ईयर 2022। अब हमने देखा कि हमारे पास सिस्टम 10 बचे हैं और माल कम है, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम 20 सिस्टम और परचेज कर लेते हैं। तो हमारे पास कितने हो गए? 10 हमारे पास पहले से थे फ्रेंड्स, और 20 हमने और परचेज कर लिया, तो टोटल हमारे पास हो गए 30 सिस्टम हो गए। लेकिन यदि हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो 10 हमारे कंप्यूटर बचे हुए थे उन्हीं को हम पहले बेचेंगे, क्योंकि यही हर एक व्यक्ति करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट जो यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर में ऑटोमेटिक ओपनिंग हो जाएगा। तो ये इस तरह आपको करना है फ्रेंड्स, इसी को हम कहते हैं स्टॉक अकाउंट। तो ये लास्ट का जो क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में ऑटोमेटिक ओपनिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस यहीं तक बताएंगे फ्रेंड्स। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।